लाना चाहते हैं तो आज ही खरीदें एग्जामपुर दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस बुक, जिसे आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से या एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। धन्यवाद। यदि आप दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज ही। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जी चलिए, सभी लोग जो है आ जाएंगे जल्दी से, बिल्कुल शेयर करेंगे फटाफट तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर। फिर हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग आ जाइए, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए जब भी, जितने लोगों ने शेयर ना किया हो। ठीक है, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राम राम, राधे राधे सभी लोग को। हाँ जी, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो है आपका एक दो दिन आप लोग का जो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ रहेगा आपका। तो फिर अब उधर आपकी क्लास जो है अब आपकी 15 या 16 तारीख में भैया दूज वाले दिन, या उसके बाद यानी जो 17 तारीख है तब से कंटिन्यू आपकी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है ना, तब तक आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा जितना भी आपने पढ़ा है। और आप सभी लोग को धनतेरस और छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ दिवाली, हाँ ठीक है ना, क्योंकि पटाखे उठाके जेब में लेके मत घूम लेना जलाने के लिए। ठीक है ना, बहुत डेंजर होता है, कभी कभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप सभी लोग एंजॉय करिएगा, फेस्टिवल है आपका। और कोशिश करिएगा कि मार्केट या बाहर कम निकलें, घर के बनाई हुई चीज़ों घर में खाएं, बाहर की चीज़ों का कम उपयोग करें अभी, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है जो शायद थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है। तो सभी लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से अपनी दिवाली को एंजॉय करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के इस मॉक टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा ये मॉक टेस्ट चलेगा। स्पीड में हम लोग करेंगे, जितनी जल्दी आपकी ये 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग इस मॉक टेस्ट को खत्म करेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर जी कि स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी साथी। ठीक है, चलिए तो आज की आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है, सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डरिएगा मत, क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। बोला है आपसे, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या नियत की गई है। चलिए टाइमर भी लगाते हैं आपका साथ में, जिससे आप लोग को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है ना जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो अभी मेरे पास जो है सिस्टम अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो मोबाइल पे बीच बीच में कमेंट देखेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप लोग के नाम अगर ना भी आए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइमर दिया है, बताएंगे आप लोग। और आपसे पूछा है HOTE और L होटल का कोड बताना है, जल्दी से फटाफट सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जी बेटा जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या आंसर बनेगा। चलिए 30 सेकेंड्स का जो आपका टाइमर है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, बोला गया है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या नियत की गई है, यानी ऑड नंबर्स लेने हैं आपके इन लेटर्स के लिए। तो अब देखो आपसे क्या बोला है, जो A बराबर है 1, B बराबर है 3, ऐसे C बराबर हो जाएगा क्या आपका 5, D बराबर हो जाएगा 7। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बाकी लेटर्स को लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो H के लिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है। अगर आप देखें तो 8वें नंबर पर आता है, किस नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। तो देखो 1 है, 3 है, फिर 5 होगा C, फिर 7 होगा। इसी तरीके से हमें लेकर चलना पड़ेगा सारे लेटर्स को। तो H का कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। O का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और T का कितना हो जाएगा बेटा, T का कितना हो जाएगा, तो T का 39 हो जाएगा जी।
इसका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 5 का कितना हो जाएगा, देखो 3 5 7, अब इसका कितना बन जाएगा आपसे जी 39 है, 39 का इसका बन जाएगा 9 और इसका बन जाएगा 23, इसका कितना बन जाएगा 23 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, कितना बन जाएगा 23 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको समझाने चलूँ, इधर देखो ABCDEFGH यहाँ तक मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप चीज़ें समझिएगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये 11 है, 13 है और ये देखो 15 है, ऐसे चलना था, बात खत्म। ठीक है ना, इस तरीके से चलने। देखो H का 15 है और E का कितना है 9 है, ऐसे करना था। ठीक है ना, तो सबको जोड़ दो, तो सबको क्या कर दो जोड़ दो। यहाँ पर जब हम सबको जोड़ते हैं तो देखो हमारा क्या रिस्पॉन्स बन जाएगा, 3 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 22 और 10 कितना हो जाएगा 32 32 और 3 हाँ 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 35 35 का क्या हो जाएगा 5 3 हाथ से लग जाएगा, 5 3 8 2 10 और 1 11, 100 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा बेटा 115। यानी जितने भी साथियों ने इसका आंसर क्या बोला है, जितने भी साथियों ने इसका आंसर क्या बोला है, ऑप्शन नंबर बी बोला है 115, वो सारे साथी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 115 जितने लोगों ने भी आंसर किया वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग इसका आंसर करके मुझे बताएंगे, सभी साथी के क्या रिस्पांस बनेगा। सभी साथी जल्दी से इसका मुझे आंसर करके बताएंगे क्या आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बोला है मार्क MAARK, 30 सेकेंड है बेटा, KRAAM, बहुत आसान है और 30 सेकेंड आपके कवर हो गए। PASSI, इसके बारे में आपको निकाल के बताना है कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए पता चल जाएगा। इधर देखो K है, R है, A है और M है, यानी पूरे के पूरे कोड्स को क्या कर दिया गया है, डायगोनल कर दिया गया, उल्टा लिख दिया गया। कैसे कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका P। ISSAP, यानी आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर सभी को, ISSAP, यानी बस पलट के लिख देना है और कुछ नहीं करना था यहाँ पर। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इससे आप लोग करके बताएंगे क्या आंसर आएगा और आपका 30 सेकेंड्स का जो टाइमर है वो स्टार्ट कर दिया गया है। जी बेटा, जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से देखिए, अब यहां पर आपसे बोला है कि अगर 29 इंटू 48 करें तो 576 लाना है। कितना लाना है बेटा, 576 लाना है। हाँ जी जल्दी से बताइएगा। हाँ दिव्या, तीशा, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। हाँ जी बताइए, आप लोग का आंसर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर जी, कुछ लोग का ए आंसर आ रहा है, काफी लोग आंसर क्या कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम ए आंसर की बात करते हैं तो कैसे रिस्पांस बनेगा देखिएगा आप लोग। चलिए इधर देखिए, बोला है 29 गुणे 48 बोला है, इसका मतलब 2 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 4 बराबर, तो देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 इंटू 8 कर दें, 72 इंटू 8 कर दे तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, एक हाथ से लग गया, 8 7 56 और 1 57, क्या दिखाई दे गया 576। देखो दिख गया ना 576। ऐसे अगला देखो 35 इंटू 16 करेंगे तो 90 दिख रहा है, ऐसे 24 इंटू करेंगे तो 96। तो आपसे पूछा क्या है, 42 इंटू 17 पूछा है,
तो कर दो 4 इंटू 2 गुणे 1 गुणे 7, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 14 चौके कितना हो जाएगा जी, 14 चौके 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 14 चौके 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा जी। क्लियर हो गया सभी को, हाँ। तो 14 चौके 56 हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स बन जाएगा 56 बन जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी साथियों ने ए आंसर बोला है वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आपका बहुत सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपका। किसका क्वेश्चन है बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपका। देखिए और बताइएगा क्या आंसर आएगा जी। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए और बताइएगा क्या आंसर आएगा जी। बेटा जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग, हाँ जी। आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं जी बेटा, 83 आंसर कर रहे हैं आप लोग जी। सी आंसर आ रहा है आप लोग का, 83 आंसर आ रहा है आप लोग का, सी आंसर आ रहा है आप लोग का। चलिए देखते हैं कि क्या आप लोग का सी आंसर सही है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपसे बोला है, देखो ये है 12 P 6 M 15 T 16 B और 4, ये है। तो देखो P का मतलब क्या बोला है, P इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। P क्या है, गुणा है। T इज सब्सट्रैक्शन, T क्या है, घटाना है। M इज एडिशन, M क्या है, जोड़ है। M क्या है, जोड़ है। और B इज डिवीजन, B क्या है, भाग है। B क्या है आपका, भाग है। ऐसा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, B क्या है, भाग है आपका। इस तरीके से रिस्पॉन्स बनाना है आपको जी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें बॉडमास का जो है रूल लगाने की कोशिश करते हैं। B क्या है, B इज डिवाइड, B क्या है, भाग का साइन है। यहाँ क्या आएगा, डिवाइड आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो चलो देखो 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 प्लस 15 माइनस 4। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें 15 में से 4 चला जाएगा 11, 11 और 72 कर दोगे तो 72 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 83 आंसर आ जाएगा। 83 क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा। 83 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की नहीं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने भी सी बोला था वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सी आंसर वाले सारे साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहे हैं जी बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी लोग इसको देखिएगा और बताइएगा क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ अब देखिए सब कुछ सही हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी दिक्कत लग रहा था ना,
अब वो सब कुछ क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसके लिए 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, चलिए 25 ही कर दिया। बोला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम नहीं बना सकते उसके बारे में आपको पता करके बताना है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो देखिए REGENT, तो देखो REGENT ये तो बन सकता है, काट दो। GE, हाँ जी GENE, तो देखो GENE, RATE, A है ही नहीं, देखो A इस वर्ड में पूरे है ही नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी साथी बी ऑप्शन कर रहे हैं वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बी आंसर वाले सारे साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जी बेटा, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले छठा 2 क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा वाले को हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इसको सॉल्व करके जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करें, यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो देखो क्या होगा। देखो EQUAL इक्वल तो है वोकल, VOCAL साफ साफ दिख रहा है वोकल नहीं। क्वाइंट का QUIANT N हो गया, T अवेलेबल नहीं देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर C बोला होगा, हाँ जी क्वाइंट, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोला होगा? C बोला है, वो लोग सही हैं, क्योंकि T जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। लास्ट वाले में हमने देखा था कि हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं था? A अवेलेबल नहीं था। इस वजह से आपका आंसर क्या बना था? ऑप्शन नंबर बी। A की वजह से आपका आंसर क्या बन गया था? ऑप्शन नंबर बी बन गया था। क्लियर सभी को? इसका बी और अगले क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने C बोला होगा वो लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में होगा क्योंकि यहां पर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं। जल्दी से करके बताइएगा सभी साथी। चलिए टाइमर चल रहा है, कुछ नया क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जी बेटा, चलिए जल्दी से बताइए 30। हाँ सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। हाँ कुछ लोग बी, अच्छा जी, कुछ लोग सी। सोच लीजिए बेटा बी वाले सही हो या सी वाले। हाँ बेटा जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे बी वालों का रिस्पॉन्स सही है या सी वालों का रिस्पॉन्स सही। जल्दी से आंसर करके बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आएगा। चलिए या तो बी आंसर आएगा या तो सी। चलो देखते हैं। यहां पर देखो, अब देखो यहां पर साफ साफ बोला है अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक की एक संख्या नियत की गई है, उन्हें एक सार्थक क्रम में रखकर दिए गए उत्तरों में से अक्षरों के सही क्रम सूचित कीजिए। यानी अगर हम जो है क्या करें, एक ऑर्डर में रखें। ऑर्डर में रखने का मतलब देखो इस ऐसे है, जैसे ये YMLOSBCI ऐसे है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे है। क्या है? इस तरीके से बनेगा। अब आपको इसे क्या करना है, इसे ऑर्डर में लगा के बताना है कि कौन सा आंसर बनेगा। और या तो आप लोगों में से कई लोग को समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन ही क्या है, क्या लैंग्वेज है उसकी। तो अगर गौर से देखो तो 5 यानी एस आ जाएगा। एस 5 को बोले तो एस आ जाएगा, ठीक है ना। 5 को बोले तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। एस के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें, हम इसी को देख रहे हैं एस वाई। हाँ एस वाई, दूसरे का क्या हो जाएगा? एम। एस वाई एम सिंबल होता है, ठीक है ना, सिंबल होता है, ऐसे बनते हैं 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? बी। एस वाई एम बी,
हाँ 4 का मतलब है O, 4 का मतलब है O। उसके बाद 3 का मतलब क्या है L, सिंबॉलिक बन गया IC, ये लो सिंबॉलिक बन गया, बिल्कुल सही। जितने लोगों ने बी आंसर बोला है वो लोग सही आंसर कर रहे हैं। यानी सिंबॉलिक एक सार्थक शब्द है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रतीकात्मक शब्द आपका यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ता आप ये समझ लो, आपको सारा भर के देखना पड़ता, सारे ऑप्शन में रख के देखना पड़ता, और तब जाके कहीं पता चलता कि आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको 30 सेकंड की जगह 25 सेकंड दिए जाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। जी, फ्रांस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? फ्रांस के बारे में पूछा गया है। जी बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे कि फ्रांस का आंसर क्या आएगा। फ्रांस का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी साथी। जी चलिए 30 सेकंड्स आपके कवर अप हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखकर बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना? क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग और बताइए क्या आंसर आएगा आप लोग का यहाँ पर। जी बेटा, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। चलो देखो बहुत आसान है यार, कुछ लोग बी सी डी में से जो भी आंसर कर रहे हो, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना जी। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो देखो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की कितना होती है 15, तो 12 का डबल कर दो देखो 24, 15 का डबल कर दो देखो 30, यानी सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, और उसके बाद क्या कर देना है, इंटू 2 कर देना है। क्या कर देना है? प्लेस वैल्यू लिखकर इंटू 2 कर देना है। तो चलो गौर से देखा जाए यहाँ पर, तो फ्रांस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? फ्रांस के बारे में पूछा गया है। FRANCE, फ्रांस के बारे में पूछा गया है। तो फ्रांस का कोड कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। इसका होता है 6, ये होता है 18, ये होता है 1, ये होता है 14, ये होता है 3 और ये होता है 5। इन सब का क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिए। इन सब का क्या कर देंगे आप, डबल कर दीजिए। तो इंटू 2 करोगे, सब में डबल कर दो, तो सब में डबल करने पर क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो डबल कर दो सबका, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 1 कम 2, 14 दूना 28, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो 12 36, हाँ 12 के बाद 36, 12 के बाद 36 इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। तो जितने लोगों ने सी आंसर बोला होगा वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्लियर सभी को? सी आंसर वाले सारे लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे चलते। एक जैसे प्रश्न होंगे ये 9 और 10 वाले हमारे, इनको देखेंगे और आप लोग बताएंगे। सी आंसर वाले सारे साथी बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए क्या रिस्पांस बनेगा। जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया हो या शेयर कर दीजिए, जितने लोगों ने लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिए, और सभी लोगों को राम राम राधे राधे। जल्दी जल्दी बस शेयर करते जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है जी। चलिए आपके 30 सेकंड पूरे हो गए। 54 30 24 112 42 70। आपको शायद दिख गया होगा कि क्या आंसर आएगा इसका। अगर आप गौर से देखो तो शायद आपको आंसर दिख रहा है, शायद आपको आंसर दिख रहा है कि 54 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा। इससे आसान और इससे टफ क्वेश्चन तो कोई ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि 54 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ देखो 112 में से अगर 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका जी, तो 8 4 12 7 4 11, तो यानी 70 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है 38 किससे आएगा, 38 किससे आएगा, तो देखिए 28 और प्लस 38 कर दो तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। 8 8 16 का 6, फिर एक हाथ से लगा 3 2 5 और 1 6, 66 में से
66 में से, सॉरी 66 में से अगर हम लोग कितना माइनस कर दे, 28 माइनस कर दे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको ऐसे, अब चूंकि माइनस करने का तो पता नहीं था, तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर सभी को? जी बेटा। क्लियर हो गया सभी को? तो 66 माइनस 28 करोगे 38 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीरीज के। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 95 से 115, 115 के बाद 135, 135 के बाद 155। जी बेटा जल्दी से बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग फटाफट बताएंगे सभी लोग कि इसका क्या आंसर आएगा। सभी साथी जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो। जी बेटा बिल्कुल, चलिए अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो आप लोग का आंसर बी और सी में आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जी बेटा कुछ लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर सी कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे सभी साथी क्या रिस्पॉन्स बनेगा, क्योंकि आपको लाना है 95, 115, 135। पहले हम डिफरेंस निकाल के देखने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, हमें पता है जब हमें कुछ नहीं समझ में आता हम डिफरेंस निकालने में लग जाते हैं। 95, 115, 135, 155, तो इससे भी आसान हो सकता है कोई क्वेश्चन ही ना बने। 95 से करेंगे तो 500 हो जाएगा और 15 यानी ये 20 जोड़ दिया। यहाँ देखो 135 और 20 कितना हो जाएगा, 135, 115 और 20 135 हो जाएगा। 135 और 20 कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। 155 और 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमें नहीं लगता कुछ और सोचने की आवश्यकता है। तो इसका फाइनल आंसर जितने भी साथियों ने 175 यानी 175 ऑप्शन नंबर बी बोला है वो सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर बताएंगे कि इसका क्या आंसर बनेगा। जी प्लस बराबर उससे बड़ा, हाँ 5, हाँ जी ओके। प्लस का मतलब है आपका ग्रेटर देन, 5 का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, इक्वल का मतलब है नॉट स्मॉलर देन, क्रॉस का मतलब है इक्वल टू, हाँ उसके बाद आई का मतलब है आपका स्मॉलर देन, एल का मतलब है नॉट इक्वल टू, देन ए एक्सप्लेनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के लिए कौन सा वाला सही होगा आपको बताना है। बी क्रॉस सी के लिए कौन सा वाला सही होगा आपको निकाल के बताना है। आपके 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं। जी बेटा वो ए के साथ है पूरा का पूरा। जी देखिए इसको देखोगे अगर तो ये पूरा का पूरा एक साथ है, इस बात को समझ लो पहले तो। ये जो ए है ना वो यही मानो, यहीं पे मानना नहीं है, यही है ही। ये ए यहां पर ही है इसके साथ। और यहां पर देखो तो ये जो पूरा है ना एक साथ है, ए एक्सक्लेमेशन या ए आई जो भी है। जी तो ये पूरा जो है वो यहां से ही बनेगा, तो इसको मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है कुछ ऐसा, ए जी ए दिस बी क्रॉस सी, और ये है क्वेश्चन मार्क ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो तो जब हमने लिखा ए बी
क्रॉस सी, कुछ नहीं करना है, खाली जो बोला गया उसको उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको पुट करने की कोशिश करें तो देखो इसका मतलब है स्मॉलर देन, यानी छोटा, इसका मतलब है उससे छोटा, यानी ए छोटा है किससे, बी से, ए छोटा है किससे, बी से। उसके बाद देखो क्रॉस का मतलब क्या बोला है, क्रॉस का मतलब बोला इक्वल टू, क्रॉस का मतलब क्या बोला है, इक्वल टू, तो यानी बी बराबर किसके, सी के, ये ऐसा बोला गया है। अब हमें चेक करके बताना है इसमें से कौन सा वाला सही होगा इसी के अकॉर्डिंग, यानी ए छोटा हो, ए छोटा हो, बी बराबर हो किसके, सी के, और ए किससे छोटा होगा, बी के। अब हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा एक एक करके, तब जाके हमारा आंसर आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्लस का मतलब देखिए क्या बोला गया है जी, प्लस मतलब है ग्रेटर देन, यानी प्लस की जगह यहाँ ग्रेटर रख दिया, और इसकी जगह कौन सा सिंबल रख दिया, लेस, ये तो ऐसा बन नहीं पाया, काट दो। माइनस का मतलब देखिए क्या बोला गया है, माइनस का मतलब है जी, माइनस बराबर उससे छोटा नहीं है, नॉट इक्वल टू, छोटा नहीं है, नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जी, छोटा नहीं तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का मतलब देखिए क्या बोला गया है, प्लस का मतलब देखिए क्या बोला गया है, हाँ ग्रेटर देन, यानी बड़ा है जी, यानी बी बड़ा है ए से। यहां से भी हमारे को कुछ बातें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ बातें यहाँ पर भी क्या है, क्लियर नहीं हो पा रही। चलिए सर देखते हैं अगला। इस सिंबल का मतलब ये हुआ, यानी बी छोटा है ए से, ए छोटा है सी से, बी छोटा है ए से, ए छोटा है सी से। लास्ट पे आ जाओ, फाई, फाई का मतलब है नॉट लार्जर देन, यानी बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर, बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसी में नॉट ग्रेटर स्मॉलर की जगह अगर हम यहाँ पर रखते, हाँ ग्रेटर और इक्वल, तो क्या हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते सेकंड वाले से हमारी बात निकल सकती है। देखो इसी में अब चांसेस हमारे दिखाई दे रहे हैं, अब इसी वाले में हमारे को चांसेस दिखाई दे रहे हैं और बाकी में नहीं, क्योंकि देखो इस वाले में लोगे फाई, फाई का मतलब देखो क्या बोला गया, उससे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और या बराबर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब आपको पता ही ये है, यानी ये भी रिलेट नहीं करेगा, यानी कोई भी इससे जैसा नहीं बन रहा है, ना ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, ना ये बन रहा है। लेकिन इस वाले में देखो, अगर हम इस बी वाले में, उसने बोला कि इस कहाँ गया क्रॉस, अगर हम लोग क्रॉस का मतलब देखें तो इक्वल है, ठीक है। चलिए, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं माइनस या डैश जो भी दिया गया है, अगर हम डैश के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उससे छोटा नहीं, उससे छोटा नहीं तो बराबर, अगर हम यहाँ पे प्लेस करते, अगर हम इससे छोटा नहीं जगह हम क्या प्लेस करते, यहाँ बराबर प्लेस करते, तो शायद हमारा देखो सेम वही चीज़ लिखा जो यहाँ लिखा है, यानी हमारे पास अगर कोई गुंजाइश है तो वो केवल इसी वाले में, अगर हम इसको भी लें तो हम बराबर वाली कंडीशन को बोल सकते हैं। आ रही बात समझ सभी को जी। तो बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। यानी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना था कि कौन सा रिस्पॉन्स बनेगा जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे। सीरीज के ही दो क्वेश्चन है आपके, किसके, दो क्वेश्चन है सीरीज के। किसके क्वेश्चन है बेटा, दो क्वेश्चन है आप लोग के सीरीज के। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 16 है, यानी 4 4 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखो साफ साफ दिखने लगा, 16 का मतलब ही होता है 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16, 16 यानी 4 का पेयर बनेगा।
अब 4 का पेयर बनेगा तो कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से, इधर देखो, देखो साफ साफ दिखने ही लगा, ए डबल बी यहां दिखा, तो ये ए डबल बी वाला बन सकता है, लास्ट में बी चाहिए, देखो लास्ट में बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 में है, और ये वाला देखो तो ये इसके जैसा नहीं हो गया, तो यहाँ पर बी आएगा और यहाँ बी आएगा तो यहाँ ए आएगा, डबल ए यानी ए और बी शुरुआत में इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर बन जाएगा ए ए बी बी, ए डबल बी ए बी बी और ए डबल बी ए। तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी साथी इसको सॉल्व करके बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से सभी लोग बिल्कुल साथ दीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। जी बेटा, चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ टाइम ज़्यादा हो गया है, चलिए देखते हैं इसको। बहुत सिंपल है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये तो पहले से ही दिख गया कि 1 2 3 4 हो रहा है। देखो ए जेड बी, देखो ये सारा का सारा सेम है। देखो बी के बाद सब जगह यहाँ भी वाई आ रहा है, यहाँ भी, तो यहाँ वाई आएगा, तो पहला वाई हो गया। ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। हाँ चलिए, तो ए जेड बी वाई और ए जेड बी वाई और ए जेड बी वाई, तो वाई बी जेड ए, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए बनेगा। क्लियर सभी को? जी, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत या डाउट मुझे नहीं लगता होगा आप लोग को यहाँ पर। क्लियर सभी को ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। हम बढ़िया सही चल रहे बेटा। हाँ बीच में एक क्वेश्चन ने बहुत समय लिया, उसी वाले क्वेश्चन ने आपके, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला है आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या शब्द अक्षरों को चुनिए। जल्दी जल्दी शेयर करेंगे सभी लोग सेशन को, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ्स के लिए, फ्री पीडीएफ्स के लिए आप लोग किस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, ठीक है। चलिए 30 सेकंड्स आपके पूरे हैं। 9 अगर 7 से रिलेट कर रहा है, 15वां क्वेश्चन है, 9 अगर 7 से रिलेट कर रहा है तो 80 किससे रिलेट करेगा? या तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। जी बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो शेयर कर दीजिए सभी लोग। जी बेटा जल्दी से बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आएगा। जी बेटा जल्दी से बताइए सभी लोग। अब देखो यहां पर अगर, हाँ देखिए कुछ लोग के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर कुछ लोग कर रहे हैं ए, और कुछ लोग, हाँ ए ऑप्शन ही ज्यादा आ रहा है आप लोग का आंसर। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा, फटाफट बताइए तो क्या आंसर बनेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है इसको देखो, यहाँ पर इस रेशियो, इस एनालॉजी के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया गया है। जी ये था, तो अब देखो यहाँ पर 9 से 80 है, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 81, और -1 कर दोगे तो देखो 80 आ जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49, और -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो जितने भी साथियों ने आंसर ए बोला होगा 48 यानी 48, वो लोग सही आंसर कर रहे हैं और बाकी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
जिस तरीके से टालना स्थगन से रिलेट कर रहा है तो निगमन किससे रिलेट करेगा? टालना, किसी चीज को अगर हम टाल रहे हैं इसका मतलब उसे स्थगित कर रहे हैं, इसका मतलब इसी तरीके से निगमन करना किससे रिलेट करेगा? जी बेटा जल्दी जल्दी बताएंगे सभी साथी क्या रिस्पॉन्स बनेगा इसका मतलब। जी हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दो और बताओ क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जी जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग आंसर करना शुरू कर चुके हैं। जी बेटा कुछ लोग का आंसर ए आ रहा है और कुछ लोग का ए, क्या ए ज़्यादा लोग का ए, कुछ लोग का ए, डी भी है। हाँ चलिए जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जी जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। जी देखो वैसे सबके दिमाग में एक ही बात आई होगी इसको पढ़ के, निगमन के लिए दिमाग में आगमन आता है तुरंत, निगमन के लिए दिमाग में तुरंत एक शब्द आता है निगमन और आगमन। आगमन निगमन होता है और टालना जो है आपका स्थगन से रिलेट करता है, जिस तरीके से उसी तरीके से निगमन से जो है अनुमान करना, क्या करना? अनुमान। अब अगर हम बात करते आगमन निगमन की तो ये कहीं ना कहीं जो आपके वो डैश लगा जैसे माता पिता शब्द नहीं लगाया जाता है आपका, उसी तरीके से द्वंद्व समास जब हम लोग पढ़ते हैं शायद तो उसमें ऐसा कुछ होता है आगमन निगमन, हाँ आवागमन जो होता है आपका उस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुमान का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुमान आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है CAR और D। कार्ड को क्या बोला है? IGXJ, IGXJ। तो इधर देखिएगा C से I का मतलब क्या है? 3 से 9 यानी +6। यहाँ पर भी देखो +6, यहाँ भी देखो प्लस 18 से 24 और ये भी देखो +6। यानी पूरी तरीके से अगर हम लोग वॉच करने की कोशिश करें तो इस पूरी सीरीज में क्या चल रहा है? +6 +6 +6 का लॉजिक चल रहा है। तो इस हिसाब से आपसे जिसके बारे में पूछा है उसके हम निकाल दो। तो POST पोस्ट का +6 +6 +6 और +6, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 22 पे कौन आता है? V आता है। तो ये काट दो, ये काट दो, इनमें से कोई होगा। 15 6 21, 19 6 25, 25 पे बोले तो Y आता है, 25 पे बोले तो Y और 20 6 26 यानी Z। VUYZ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने बोला होगा वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18। क्वेश्चन नंबर कितने आ जाते हैं बेटा? 18 पे आ जाते हैं, 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपसे क्या बोला है, पढ़िएगा ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही, सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करके बताइएगा। हाँ बस बेटा जल्दी ही। हाँ 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 18 से 20 में फिर कवर अप करते हैं, ठीक है। चलिए आपसे देखो क्या बोला है। सिपाही जो है वो बैरक में रहते हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय में रहता है, कलाकार ट्रप पे और गायक जो है वो कोरस पे। तो बस जल्दी से इसमें बता दो कौन सा वाला अलग है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग, देखें क्या कमेंट आ रहे हैं आप लोग के। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जी देखो हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोग का देखो यहाँ पर रिस्पांस आने लगा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है जितने लोग को ये नहीं पता होगा कि कलाकारों के समूह को क्या कहते हैं या गायकों के समूह को क्या कहते हैं, तो उन लोग के लिए तो गलत हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो, यहाँ पर अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कई लोग इसीलिए आंसर ये कर रहे हैं। देखो सिपाहियों का जो समूह होता है वो बैरक में रहता है, यानी जो बटालियन टाइप का होता है ना, बटालियन, उससे रिलेट करता है आपका। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रधानाचार्यों का समूह विद्यालय में नहीं रहता। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल एक होता है स्कूल में, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक होता है। टीचर्स का अगर यहाँ बोला होता अध्यापकों का समूह बोलते तो वो विद्यालय में रह सकता है, क्योंकि ढेर सारे टीचर स्कूल में रहते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर बी बनेगा, क्योंकि कलाकारों का समूह जो होता है उसे ट्रप कहते हैं और गायकों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कोरस कहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये समूहों की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा? समूहों की बात करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, जल्दी से बताएंगे 19 का आंसर क्या बनेगा। 19 का आंसर क्या बनेगा, सभी लोग आंसर करके बताएंगे जी। हाँ जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, क्या रिस्पॉन्स बनेगा। चलिए 19वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए बस जल्दी से। चलिए देखो यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मैन में देखो m की प्लेस वैल्यू MAN लिखा है जैसे, तो ये 13 है, ये 1 है और ये 14 है। देखो प्लेस वैल्यू लिखिए। यहाँ देखो 18, 1 और 13 बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ देखो 10, U की 21 और G की 7, ये भी ठीक है। H की 8 होती है, U की 21 होती है और B की 10 नहीं होती है। इसका मतलब कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी ये पूरा का पूरा जो यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है वो किसका चल रहा है? प्लेस वैल्यू। किसका लॉजिक चल रहा है? प्लेस वैल्यू का लॉजिक चल रहा है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को क्या कर रखा है? सेट कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। हाँ देखते हैं इसका आंसर कितने लोग करके बता पाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ SSC एग्ज़ाम्स बाई एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके 13,000 से ज़्यादा, इसके करीब 14,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं 14K से, और इसके जो हैं आपके तो आपको पता ही है चैनल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, और अच्छे कमेंट्स जो है इस वीडियो के नीचे अपने लिखिएगा। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो बताइएगा। अब हम लोग जब दिवाली के बाद मुलाकात करेंगे साथियों, तो एक अलग ही जुनून से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि 10 दिन आपके पेपर के बचे होंगे। तो 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के लिए एक अलग ही लेवल की एनर्जी से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। फुल रिवीजन विद टॉपिक, जैसे आप कहोगे उस तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दिवाली के बाद हम लोग किस तरीके से आपके साथ जुड़ें, किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी विशेष अच्छे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू। खरीदे एग्जामपुर दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस बुक, जिसे आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से या एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। धन्यवाद। यदि आप दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज ही खरीदे एग्जामपुर दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस बुक, जिसे आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से या एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। धन्यवाद। यदि आप दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज ही खरीदे एग्जामपुर दिल्ली पुलिस